जय सद्गुरुदेव भगवान। मेरा नाम श्रवण महली है, मैं रांची झारखंड से हूँ और मेरे साथ जो सहयोगी हैं कैमरामैन हैं कुलदीप मुंडा, चान्हो प्रखंड से हैं, रांची झारखंड से। हम सभी 24 सितंबर को यहाँ पौड़ी गढ़वाल में आए हैं। यहाँ पर महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के द्वारा पूरे विश्व के लिए स्वरवेद नामक सदग्रंथ की रचना की गई है। यहाँ पर गुफा है, यहाँ हम सभी सेवा के लिए आए हैं। यहाँ की 7वां वार्षिक उत्सव के कारण बहुत सारे श्रद्धालु शिष्य भक्तजन आए हैं। हम सबों से सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज और उनके संस्थान के बारे में पूछेंगे, अभी बारी बारी से उनका अनुभव पूछेंगे, क्योंकि आज इस धराधाम पर, इस युग पर अध्यात्म की बहुत आवश्यकता है। बगैर अध्यात्म के हम सभी सही से एक मानव होकर मानव के तरह ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, सभी पशुवत होते जा रहे हैं। उसकी आध्यात्मिक साधना की क्या भूमिका है, क्या ज़रूरत है, उसको जानने के लिए हम सबसे पहले आप सभी को ले चलते हैं रूपलाल उरांव जी, जो चान्हो के हैं। रूपलाल जी, आप विहंगम योग के बारे में और अपने अनुभव के बारे में कुछ बताएं हम सभी को। जय सद्गुरुदेव। जिस तरह से हर जीव को, पेड़ पौधे हो या अन्य जीव जंतु हो, सभी को जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह हर मानव इंसान को आज अध्यात्म की आवश्यकता है। क्योंकि इस कलयुग में बहुत ही लोग सोच विचार में भटकते जा रहे हैं। दिनों दिन हमारा जीवन है वो पशु की तरह हो रहा है। तो मात्र हम अच्छा अगर जीवन जी सकते हैं तो अध्यात्म के पथ पर हम लोग चलेंगे, तभी हम लोग एक इंसानियत भी अच्छा से जी सकते हैं और साथ ही साथ में सबके अंदर, मानव के अंदर एक अच्छा सोच विचार अच्छा आएगा, तभी हमारा देश है कि अच्छा होगा, आगे बढ़ेगा और अमन चैन शांति मिलेगा। इसलिए अध्यात्म की बहुत ही ज़रूरी है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद रूपलाल जी। वाकई अध्यात्म की बहुत आवश्यकता है। सद्गुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज हमेशा कहते रहे हैं कि भारत विश्व का गुरु था, गुरु है और रहेगा, और वह विश्व का गुरु जो है वह अध्यात्म के बल पर होगा। वाकई अध्यात्म हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। अध्यात्म के द्वारा ही हम अपने परम कल्याण के पथ पर बढ़ सकते हैं और आत्मा को परमात्मा में मिला सकते हैं। सद्गुरुदेव भगवान हमेशा कहते रहे हैं, अपने स्वरवेद में लिखे हैं, ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा, है ईश्वरीय धार, दबे न सारी शक्ति से सद्गुरु जगत प्रचार। इसी के निमित्त आइए हम सभी अब रुख करते हैं। हमारे बीच अतिथि आए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा इस सेवा में। आइए अब सभी को ले चलते हैं। जय सद्गुरुदेव भैया जी। जय सद्गुरुदेव। आप ब्रह्म विद्या विहंगम योग से कब जुड़े और आपका अनुभव कैसा रहा, हम सभी जानना चाहते हैं। जी, मैं ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान से 98 से इस विहंगम योग से जुड़ा हुआ हूँ और सद्गुरुदेव भगवान का यह अद्भुत ज्ञान है। और ये सद्गुरुदेव है, चारों युग में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के जो जिज्ञासु हैं, जीव है, जीवों के कल्याण के लिए सद्गुरु इस धरती पर प्रकट होकर के ब्रह्म विद्या के ज्ञान का प्रचार प्रसार निरंतर करते रहते हैं। और उसी तारतम्य में सद्गुरु इस धरती पर अवतार लिए, पकड़ी नामक ग्राम में वो अवतार लिए थे और उन्होंने तपस्या, इस शून्य शिखर हिमालय में उन्होंने 17 वर्ष घोर तपस्या की, घोर जंगल में जा कर के 17 वर्ष तपस्या की है। और इसी स्वरवेद महाग्रंथ का उन्होंने रचना किए थे। स्वामी जी ने किसी भी अन्य ग्रंथों का सहारा नहीं लिए। सद्गुरुदेव ने स्वयं वे अपने अनुभव के आधार पर इस ग्रंथ की रचना किए हैं।
और स्वामी जी जब साधना करते थे, सदगुरु सदाफलदेव जी महाराज जब साधना करते थे, आंख बंद करके साधना करते थे और चेतन मंडल पर चले जाते थे और चेतन मंडल से उन्होंने चेतन विद्या का अनुभव परख वाणी के माध्यम से स्वरवेद महाग्रंथ की रचना किए। जिस स्व का मतलब होता है आत्मा और स्व का मतलब होता है परमात्मा, वेद का मतलब होता है ज्ञान। माने आत्मा का ज्ञान अगर जिसको करना होगा वो स्वरवेद अवश्य पढ़िए। और स्वरवेद का प्रचार ही विहंगम योग का प्रचार है। विहंगम योग के मेडिटेशन करने से, 10 मिनट की साधना करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है, परमात्मा का दर्शन होता है। ये अद्भुत ज्ञान है, इसलिए इस मार्ग को अद्भुत मार्ग कहते हैं। ये विहड़ जंगल है, विहड़ पहाड़ है, जहाँ पर हम अभी 6 किलोमीटर से इस उत्तराखंड हिमालय जो शून्य से शिखर पर चढ़े थे और हमारी वापसी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब और भी बाकी शिष्य हैं, उनसे भी कुछ ऐसे भी गुरु भाई गुरु बहन हैं। आजकल युवाओं को अध्यात्म की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारा देश का जो संस्कृति रहा है वह ऋषियों का रहा है और हम ऋषि पद्धति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे हमारा देश का संस्कृति खत्म हो रहा है और धीरे धीरे मानवता भी समाप्त होते जा रहा है। उसी के निमित्त हमारे बीच कुछ युवा साधक भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या अनुभव रहता है और क्या है विहंगम योग। क्या नाम है आपका? जी, जय सद्गुरुदेव। मेरा नाम दिव्या कौशिक है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ब्रह्म विद्या विहंगम योग से आप कब से जुड़े हुए हैं और विहंगम योग में जुड़ने से पहले आप कैसे थे और जुड़ने के बाद कैसे, मतलब क्या क्या परिवर्तन आपके अपने डेली लाइफ में हुए हैं? मैं बचपन से ही विहंगम योग से जुड़ी हुई हूँ और मेरा उपदेश 2016 में हुआ है। और क्योंकि मैं बहुत पहले से ही जुड़ी हुई हूँ, तो मैं एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हम सभी यहाँ पे शून्य शिखर के दर्शन के लिए आए हुए थे। विहंगम योग एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे आपको आध्यात्म से जोड़ा जाता है और आध्यात्म केवल ना केवल आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, बल्कि आपको सांसारिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी आपको बहुत बलवान बनाता है। और विहंगम योग जो है हम सभी देख सकते हैं कि हम सभी को 6 किलोमीटर यहाँ से जो पहाड़ी एरिया है उसको शून्य शिखर चढ़ने के लिए हमें जाना होता है। और ये इतना इजी भी नहीं है कि हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे, उसके लिए एक पावर जो होता है वो नीडेड होता है। और कहीं ना कहीं सद्गुरु सत्ता का वो पावर था हम सभी गुरु भाई बहनों के पास, जिसके कारण हम 6 किलोमीटर तक वहाँ तक चढ़ सके। और इतना इजी नहीं होता है बिना शक्ति के, बिना उस परम सत्ता की शक्ति के हम वहाँ तक पहुँच सके और बिना थकान के सीनियर सिटीजन्स भी वहाँ तक पहुँच सके हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पावर रहा था सद्गुरु सत्ता का, जिसके कारण हम शून्य शिखर की उस चोटी पर पहुँच सके हम सभी। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। आपने ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जो यहाँ पर शून्य शिखर हिमालय आश्रम के बारे में आपने बताया। बहुत सारे ऐसे भी गुरु भाई गुरु बहन हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं। अब हम उनके अनुभवों को जानना चाहेंगे कि वे इस आध्यात्मिक पथ पर जुड़कर उन्हें कैसा अनुभव होता है, वे अपने ज़िंदगी में खुश हैं या नहीं हैं, और जुड़ने से पहले कैसे थे और जुड़ने के बाद क्या हुआ, ये सब जानना चाहेंगे। जी गुरु बहन, जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुनीता अग्रवाल, मैं बिहार बेगूसराय से आई हूँ। अच्छा जी, आप अपने जो अनुभव रहे हैं ब्रह्म विद्या विहंगम योग में वो आप कृपया हम सभी से शेयर करें। 1992 में हम इस ज्ञान से जुड़े थे। इसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं थी। एक गुरु भाई जो थे वो एक भजन गाए थे जो स्वामी जी द्वारा लिखा हुआ शब्द प्रकाश का भजन था। उससे हम आकर्षण बढ़ता गया और स्वामी जी का ज्ञान ले करके हम अपने ससुराल आए। ससुराल में हमको बहुत ही टॉर्चर किया गया कि नहीं ये सब नहीं करना है, लेकिन हम चोरी चोरी ही स्वामी जी की तस्वीर रख करके और पूजा करते थे, साधना करते थे। इतना उस समय स्थिति हमारी ख़राब थी कि आध्यात्मिक तो उन्नति हुई ही हमारी। और उस समय मेरा बच्चा उस समय 8 साल का था,
मेरा बेटा और हम एक साथ उपदेश लिए थे। आज हमारा बेटा साइंटिस्ट है और वो जर्मनी में है, वर्ल्ड के हर कोने में वो जाता है और उसकी इतनी पूछ है। उसके बाद भी सद्गुरु सत्ता उसके साथ हमेशा रहती है और सद्गुरु देव का वो हमेशा आराधना करता ही रहता है। और हम लोगों के अंदर भी सद्गुरु की अपार शक्ति है। तरह तरह का कष्ट आता है लेकिन सारा कैसे दूर हो जाता है इसका हमें पता भी नहीं चलता है। अभी शून्य शिखर से आए, इतना दुर्गम स्थान था जहाँ स्वामी जी स्वरवेद लिखे थे, जो 17 वर्ष की घोर अनवरत साधना के बाद उस अनुभव को प्रकट किए थे। उसी का नाम शून्य शिखर है। इसी शून्य शिखर में स्वामी जी बैठकर 3 वर्षों तक घोर जंगल निर्जन स्थान में नित्यानादि सद्गुरु के प्रकाश में और नित्यानादि सद्गुरु के प्रकाश में उन्हीं की आज्ञा अनुसार यहाँ बैठकर और साधना किए और स्वरवेद की रचना किए 3 वर्ष तक। आज हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे समर्थ सद्गुरु की शरण में है कि जो यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार। बहुत बहुत जय, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई स्वरवेद जो है यह 4 वेद है, एक पंचम वेद भी है और वह वेद स्वरवेद को माना जा रहा है, नहीं है ये। सद्गुरु ने स्वरवेद में ये स्पष्ट लिखा है कि ग्रंथ रचे अध्यात्म का, जो सद्गुरु पद पाए, देव सदा फल भरमी में रचि जग जीव नसाए। आज बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं जो अपने मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा लिखते हैं और संसार के लोगों को भ्रमित करते हैं। वास्तव में जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो सद्ग्रंथ हैं, वह मन बुद्धि से परे की वस्तु है। और सदाफल देव जी महाराज ने उस चेतन लोक में पहुंचकर अपने मंडल से स्वरवेद की रचना की है। उस भूमि पर हम सभी उपस्थित हुए थे। आप सब देख सकते हैं कितने बीहड़ बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं और कुछ झरने भी हैं। यहाँ से इतनी दुर्गम स्थल है कि यहाँ पर आना जाना सामान्य जन के लिए असंभव सा है। इतना ही कहकर अब हम थोड़ा सा पॉज लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम सभी एक और गुरु बहन है हमारे बीच, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज युवाओं को, खास करके महिलाओं को और युवाओं को अध्यात्म की क्यों आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी रुक करते हैं। जी जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से हैं और ब्रह्म विद्या विहंगम योग के बारे में आप बताएं। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा नाम दीपिका भारती है और मैं थोड़ा बहुत सेवा के बारे में बोलना चाहती हूँ। प्रत्येक गुरु भाई बहनों को आज सेवा की बहुत ज़रूरत है और साथ साथ ध्यान साधना की बहुत ज़रूरत है। स्वामी जी बार बार बोलते हैं कि ध्यान साधना करना चाहिए, लेकिन हम लोग उस सब जो मेन चीज़ है उस पर हम लोग ध्यान ना देकर हम लोग और बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देते हैं। मेन चीज़ है कि हम लोग ध्यान साधना करेंगे तब आगे बढ़ेंगे और ध्यान साधना से ही मन कंट्रोल होता है और मन जब तक रुकेगा नहीं, कंट्रोल नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तब तक इधर उधर की भी चिंताएँ होती रहती हैं, मन में चलते रहती है। तो सबसे पहले सेवा करने से पहले या फिर कुछ काम करने से पहले स्वामी जी की ध्यान करना चाहिए और लोगों को ध्यान साधना के बारे में प्रेरित करना चाहिए और सेवा सबको करना चाहिए। और जितने भी युवा गुरु भाई बहन हैं सबसे पहले सेवा करना है और दूसरों को भी करवाना चाहिए और जितना हो सके उतना प्रचार प्रसार करना चाहिए और आगे लोगों को प्रेरित करना चाहिए। जी धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आज अध्यात्म देश में ही नहीं विदेश में भी आवश्यक है। इसका हम सभी जितने भी कर्म करते हैं इस दुनिया में, वह कर्म होता है हमारे मन से और मन को नियंत्रण करने का जो सबसे आसान टेक्निक है, तरीका है, तकनीक है, वह ब्रह्म विद्या विहंगम योग में दिया जाता है। इस ज्ञान की चर्चा श्रीमद् भागवत गीता में भी आती है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि अध्यात्म की, ब्रह्म ज्ञान की 5 कोटियाँ हैं और उसका पहला कोटि जो है साधना की पद्धति शुरू होती है मन निग्रह की, मन को नियंत्रण करने की। मन को साधने से, मन को नियंत्रण करने से आप हमारे सारे भावनाएं नियंत्रित हो जाती हैं, हमारे सारे विचार नियंत्रित हो जाते हैं और विचारों के नियंत्रित होने से हमारे शब्द नियंत्रित होते हैं, शब्द के नियंत्रित होने से हमारे कर्म नियंत्रित होते हैं, हमारे कर्मों के नियंत्रण होने से हमारा व्यवहार सुधरता है और व्यवहार जब सुधर जाते हैं तो हमारा चरित्र अच्छा बन जाता है, चरित्र सुधर जाता है और चरित्रों के सुधरने से हमारा एक अच्छा सबल भाग्य का उदय होता है।
इसीलिए मन पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो व्यक्ति हमेशा गिरता ही जाएगा, पतन की ओर बढ़ता जाएगा। मन पर नियंत्रण के लिए ही ब्रह्म विद्या विहंगम योग की टेक्निक शुरुआत है, और जब इसकी तीसरी चौथी कोटि पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर मन समाप्त हो जाता है और स्वच्छंद चेतन लोक आत्मा का साधन शुरू होता है, जिस ज्ञान को ब्रह्म विद्या विहंगम योग के माध्यम से आसान, सुविधाजनक, सहज योग के द्वारा, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा दिया जाता है। अब हमारी गाड़ी चूँकि आ चुकी है, अब हमें को यहाँ से सभी को निकलना है, इसीलिए हम यहीं पर विराम देते हैं इस यात्रा को। आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव भगवान। अगर आप सभी को अच्छा लगे हम सभी का प्रयास तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी से इसे बांटें, और ताकि हम सभी अध्यात्म के पथ पर आसानी से पहुंच सके, जा सके। धन्यवाद।